देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। एक राष्ट्र एक चुनाव विषय के समाज पर पड़ने वाले सकारात्मक प्रभाव पर परिचर्चा का आयोजन इंदौर के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम विश्वविद्यालय के सभागार में किया गया। आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व लोकसभा अध्यक्ष श्रीमती सुमित्रा महाजन एवं मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश श्री रोहित आर्य विषय के मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित हुए। महापौर श्री पुष्यमित्र भार्गव एवं जीव जंतु कल्याण बोर्ड भारत सरकार के सदस्य श्री राम रघुवंशी भी विशेष अतिथि के रूप में आयोजन में शामिल हुए। भाजपा NGO प्रकोष्ठ मध्य प्रदेश के सह संयोजक श्री लोकेंद्र वर्मा इस आयोजन के संयोजक एवं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम विश्वविद्यालय इंदौर मुख्य सहयोगी संस्थान की भूमिका में रहे। इसके पूर्व कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ भारत माता के चित्र पर माल्यार्पण, दीप प्रज्वलन एवं राष्ट्रगान वंदे मातरम के साथ हुआ। संस्थान की कुलगुरु डॉक्टर दीपिका पाठक, रजिस्ट्रार श्री संदीप गुप्ता एवं संस्थान के अन्य वरिष्ठ पदाधिकारियों ने अतिथियों का स्वागत तुलसी के पौधे प्रदान कर किया। संस्थान की कुलगुरु डॉक्टर दीपिका पाठक ने स्वागत भाषण में संस्थान में पधारे अतिथियों का शाब्दिक अभिनंदन करते हुए एक राष्ट्र एक चुनाव विषय के समाज पर पड़ने वाले सकारात्मक प्रभाव का वैचारिक समर्थन किया। भाजपा NGO प्रकोष्ठ के संभागीय पदाधिकारी श्री अक्षय पाहुरकर सहित विजय बिंजवा एवं श्रीमती संगीता तंबोली प्रकोष्ठ की अपनी अपनी जिला टोली के सहित आयोजन में उपस्थित रहे। भाजपा अनुसूचित मोर्चा के नगर पदाधिकारी पंकज चौहान, मध्य प्रदेश NGO महासंघ के शशिकांत सातपुते अनेक NGO संचालकों के साथ कार्यक्रम में शामिल हुए। मंच संचालन संस्थान की श्रीमती अभिलाषा तिवारी ने किया। कार्यक्रम के अंत में संस्थान की कुलगुरु एवं वरिष्ठ पदाधिकारियों द्वारा अतिथियों को स्मृति चिन्ह प्रदान किए गए। आयोजन में मुख्य सहयोगी संस्थान होने के लिए मुख्य अतिथि श्रीमती सुमित्रा महाजन सहित अन्य सभी अतिथियों ने सम्मिलित रूप से संस्थान की कुलगुरु डॉक्टर दीपिका पाठक का अभिनंदन कर उन्हें स्मृति चिन्ह प्रदान किया। मुख्य वक्ता श्री रोहित आर्य ने अपने वक्तव्य में एक राष्ट्र एक चुनाव से होने वाले लाभों को बिंदुवार श्रोताओं के समक्ष रखा। समापन पर कार्यक्रम के मुख्य संयोजक श्री लोकेंद्र वर्मा ने आभार माना। अंत में अतिथियों द्वारा संस्थान में वृक्षारोपण कर एक राष्ट्र एक चुनाव का संदेश देने वाली तख्तियों को गैस के गुब्बारों के माध्यम से आसमान में छोड़ा गया। लगातार इस तरह के आयोजन हो रहे हैं, एक राष्ट्र और एक चुनाव की परिचर्चा चल रही है, किस तरह से सार्थक होने वाला है, परिणाम सिद्ध सामने आने वाला है? जी वैसे बिल्कुल ये पर आज ये कार्यक्रम मतलब ठीक है, हम लोग राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, भाजपा के राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, पर ये NGO प्रकोष्ठ का हमारा कार्यक्रम नहीं था। सोशल एक्सेप्टेंस, एक सामाजिक स्वीकार्यता पैदा हो इस देश के अंदर, तो स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से ये बात जगह जगह पे उठाई जा रही है। लोगों के बीच में ये बात की जा रही है कि किस प्रकार से एक राष्ट्र एक चुनाव पूरे देश के अंदर मतलब हितकारी रहेगा, हमारे समाज को आगे ले जाएगा। तो जो सकारात्मक प्रभाव एक राष्ट्र एक चुनाव का हमारे देश पे पड़ेगा, संभावित जो सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, उसी के ऊपर आज एक परिचर्चा का आयोजन था। तो ये आयोजन मुख्य रूप से डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम विश्वविद्यालय जो है जिसके परिसर में हम खड़े हैं, तो ये मुख्य सहयोगी संस्थान के रूप में था। हम लोग तो कोऑर्डिनेटर की भूमिका के अंदर थे, इसमें संयोजन कर रहे थे इस पूरे कार्यक्रम का। मुख्य जो था सहयोगी संस्थान ये APJ अब्दुल कलाम, और इस प्रकार की एक आज परिचर्चा का आयोजन इनके परिसर के अंदर यहाँ हुआ है। बहुत ही सार्थक परिचर्चा ये हुई। माननीय सुमित्रा महाजन जी मुख्य अतिथि थी इस आयोजन की, और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के जो भूतपूर्व न्यायाधीश हैं माननीय रोहित आर्य साहब, वो मुख्य वक्ता के रूप में इस कार्यक्रम में मौजूद थे। और बिंदुवार बड़ा व्यवस्थित तौर से किस प्रकार से ये एक राष्ट्र एक चुनाव इस देश में मतलब हितकारी रहेगा, इस विषय पर उन्होंने बहुत अच्छा व्याख्यान दिया। ताई जी ने भी आशीर्वचन दिए, ताई जी ने भी समर्थन किया इस बात का कि हाँ ये बहुत फायदेमंद रहेगा देश में। एक चुनाव से जनता का जो धन बचेगा, जी एक ही बार चुनाव होने से, और साथ ही जो तमाम तरह की अटकलें लगाई जा रही है, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल ठीक है, निश्चित तौर से संसाधनों की बचत होगी। बहुत सारा बलों का डिप्लॉयमेंट किया जाता है चुनाव के दौरान। आचार संहिता लगने से विकास कार्य रुक जाते हैं, और धन तो निश्चित तौर से व्यय होता ही है। जैसा कि माननीय पुष्यमित्र भार्गव जी जो कि इस कार्यक्रम में उपस्थित थे, उन्होंने बताया कि कोई 6.5 लाख करोड़ पूरे साल भर के अंदर अलग अलग चुनावों पे खर्च हुए। अगर ये आंकड़ा यहीं सुनने को मिला, ऐसी परिचर्चाओं से जानकारी समृद्ध होती है। तो उन्होंने जब बताया कि 6.5 लाख करोड़
पूरे साल भर में चुनाव पे खर्च हुए, तो वास्तव में लगा कि हाँ, अगर ये पूरा सारे चुनाव एक साथ हो जाएं तो मात्र 1.5 लाख करोड़ में, मतलब हम 5 लाख करोड़ हमारा जो राष्ट्रीय धन है, जो हमारे आयकर मतदाताओं का जो धन है, ये जो देश का रिसोर्स है, इसकी हम निश्चित तौर से बचत कर सकते हैं। तो ये अगर जैसे मैं तो थोड़ा समझ रहा हूँ, जान रहा हूँ, मिल रहा हूँ लोगों से, तो जानकारी होती है कि हाँ, ये फ़ायदेमंद है। प्रथम दृष्टया एक साधारण व्यक्ति भी अगर इस तथ्य को सुनेगा कि 5 लाख करोड़ रुपए बचेगा, तो हाँ, उसको भी समझ में आएगा कि निश्चित तौर से ये हमारे देश के लिए, राष्ट्र के लिए, लोगों के लिए, समाज के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा एक राष्ट्रीय चुनाव। एक राष्ट्रीय चुनाव को लेकर आपकी भी लगातार भूमिका बन रही है, कई आयोजन इस तरह के आपके माध्यम से हम शहर में देखने को मिल रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से? जी, बिल्कुल। सामाजिक NGOs में हम लोग काम करते हैं, तो सामाजिक संस्थाओं के बीच में काम करते हैं। हम उनसे जाके निवेदन करते हैं कि विचार के प्रचार प्रसार के लिए उनके साधनों का उपयोग, जैसे आज यहाँ सभागार उपस्थित में हमको सब साधनों उपलब्ध करवाए APJ अब्दुल कलाम संस्थान ने, विश्वविद्यालय ने, तो हम सभी संस्थाओं के बीच में जाते हैं और उनसे प्रयास करते हैं कि हमारे विचार के प्रसार के लिए उनका सहयोग हमको इसमें प्राप्त हो और ऐसे आयोजनों को किया जा सके। अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी में भी ये आयोजन हुआ है, माननीय जज साहब और लोकसभा की पूर्व अध्यक्ष भी यहाँ उपस्थित थी, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये भाजपा NGO दोबारा कहना ठीक नहीं रहेगा। ये NGO के द्वारा किया हुआ ये ठीक रहेगा, क्योंकि ये सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से समाज परिवर्तन में एक राष्ट्र एक चुनाव कैसे हो सकता है, उसको लेके एक कार्यक्रम था। इसमें हमारे पूर्ण मार्गदर्शन देने के लिए आपने पता ही है कि आप माननीय हमारी सुषमा ताई जी, सुमित्रा महाजन जी, हमारे एक्स CGI, वो हमारे बीच में रहे, तो इन्होंने बहुत अच्छा मार्गदर्शन सबको दिया। और मुझे लगता है कि जो बच्चे हैं, इन बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वो भविष्य में बच्चे ही देश को संभालेंगे, तो जो भी देश से संबंधित चीज़ें हैं वो सुधार होकर इन बच्चों को पता होना चाहिए कि क्या है। सिर्फ हमारा मतदान करना ही काम नहीं है, हमारे देश में एक माहौल भी बनाना की ज़रूरत है कि नेताओं को कैसे काम करना चाहिए। तो सारे बच्चों ने बहुत अच्छे सुना है। मुझे लगता है ये बच्चे आपस में चर्चा करेंगे और कहीं ना कहीं ये विषय को बहुत लंबे तक और दूर तक ले जाएंगे। और जैसे कि ये वक्ताओं ने बताया कि समाज में घर तक ये बात को लेके जाना है, हमें अपने पास नहीं रखना है। मुझे लगता है बड़ा सकारात्मक मैसेज इस कार्यक्रम के माध्यम से जाएगा और भविष्य में ऐसे कार्यक्रम कई और करने वाले हैं हम लोग। कितना अहम मानते हैं इस फैसले को लेकर? एक राष्ट्र एक चुनाव पूरे देश के लिए बहुत ही अहम फैसला होगा। इसकी देश में फैली हुई अराजकता, देश में फैला हुआ संतोष, देश में आर्थिक विषमता, देश में नीतियों का अवरुद्ध होना, शासन में कुशासन का घुसपैठ बनना, जनता के बीच में चुनाव को लेकर के एक अस्मिता फैलना या उसमें एक इस प्रकार का भाव आना कि एक निरर्थक है चुनाव प्रक्रिया, इन सब पे एक पूर्ण विराम लगेगा। एक चुनाव, एक राष्ट्र एक चुनाव पूरे देश की प्रगति के लिए, समृद्धि के लिए और सुशासन के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। इसके क्रियान्वयन से पूरे देशवासियों को राजनीतिक न्याय, जो कि संविधान की अधोसंरचना में हम सब ने अपने आप को विश्वास में लेकर कहा है, वो एक साकार रूप लेगा और इस राजनीतिक न्याय के परिप्रेक्ष्य में देश में संप्रभुता, संपन्नता और स्थिरता आएगी। सर, आज़ादी के बाद अगर देखा जाए तो एक देश एक चुनाव को लेकर ही जो है हमारे देश में शुरुआत की गई थी, तो किन लोगों को दोषी मानते हैं कि ये पूरा जो ढांचा है, संरचना जो थी, ये बिगड़ती हुई नजर आई है? देखिए, इसमें किसी अमुख संस्था को, पार्टी को, व्यक्ति को दोषी कहना न कहना का कोई अर्थ नहीं है। इतिहास है। इतिहास के पन्नों में आप जाएंगे, आपको अपने सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। समस्या सिर्फ ये है कि उन गलतियों से हमने अभी तक कोई सुधार के रूप में कार्यक्रम नहीं किया। ये पहली बार माननीय नरेंद्र मोदी जी, हिंदुस्तान के, भारतवर्ष के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ये एक पहल शुरू हुई है। केवल ये पहल तक सीमित नहीं है, इसके लिए संविधान में संशोधन का भी बिल बन गया है, पेश हो गया है, जो JPC के सामने है। इसके पहले माननीय पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में एक समिति बनी, जिसमें उनकी कुछ अनुशंसाएँ हैं, जिसके परिप्रेक्ष्य में ये संविधान संशोधन और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट में संशोधन की बात कही गई है। मामला JPC में है, लेकिन इस पूरे दौर में अब जनमानस
जन चेतना और जन समृद्धि तीनों के लिए ये पूरा कार्यक्रम हो रहा है। ये एक चर्चा का विषय है। सर, पंच, सरपंच, पार्षद, नगर निगम के महापौर और जिला प्रतिनिधि, पंचायत प्रतिनिधि और उसके बाद विधायक और सांसद, इतने सारे जो लोगों को चुनना होता है, तो एक राष्ट्र एक चुनाव किस तरह से इतना संभव हो पाएगा? इसीलिए तो बता रहे हैं, जब आप एक चुनाव में 4.5 लाख करोड़ खर्च करते हो, 70 लाख कर्मचारियों को आप डिप्लॉय करते हो, तो इन्हीं कर्मचारियों से उसी पोलिंग बूथ में दूसरी मशीन और लग जाएगी, जो इसी खर्चे में और उसी संसाधन में ये चुनाव पूरे हो जाएंगे। सर, हर चुनाव का मुद्दा अलग होता है। चुनाव मुद्दे के लिए नहीं लड़ा जाता है। चुनाव राजनीतिक पार्टियों मुद्दों के लिए लड़ती होंगी, लेकिन चुनाव तो हर 5 साल में होना है। आप मुद्दा हो मुद्दा ना हो आपके पास में, वो इतना ज़्यादा मायने नहीं रखता है। माने रखता है 5 साल में ईमानदारी से चुनाव प्रणाली का संपन्न होना। उस 5 साल में आपने जो काम किए हैं, जो पार्टी सत्ता में है उसने 5 साल में जो कार्य किए हैं, उसका सही मूल्यांकन उस कंस्टिट्यूएंसी की वोटर अपने हिसाब से करेगी और तब आपको वोट देगी। तो इसमें आपके कार्यों का प्रॉपर मूल्यांकन होगा। चुनावी मुद्दा क्या है और क्या नहीं है, ये तो आपकी नीतियां बताएंगी या आपका घोषणा पत्र बताएगा। उससे जनता को मतलब नहीं है। जनता को मतलब है सुशासन, और सुशासन के लिए आपने 5 साल क्या काम किया है उसका मूल्यांकन। और आप देख रहे हैं HD न्यूज़। नमस्कार, मैं आशुतोष राणा। HD न्यूज़ के सभी दर्शकों को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। हाय, मैं हूं दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज़। हाय, मैं हूं बिंदु दारा सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज़।